शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बोल रहे थे आज, पूरे भाषण को सुनकर कैसा लगा? नहीं, ये सही है कि प्रधानमंत्री प्रधान सेवक ही होता है देश का, और नरेंद्र भाई ने उसको अपनी ज़बान से कहा है, क्योंकि ज़िम्मेदारी बड़ी होती है और ज़िम्मेदारी का एहसास भी उनको है। तो उससे बहुत अच्छा संदेश गया है, क्योंकि अब लोग ये चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हो वो अपने आप को अगर प्रधान सेवक कह रहा है तो सब लोग सेवा के भावना से काम करेंगे, और उन्होंने उसको बहुत मन से कहा है। वो तार लोग खोज रहे हैं इस डिस्कशन में, जो इस समाज को बांधने वाला तार, उस तार का कहीं जिक्र नहीं हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो रही है। कल चूंकि राष्ट्रपति ने जब अपने भाषण के 4 मिनट बाद ही उन्होंने साफ तौर पे सद्भावना, भाईचारा, सौहार्द शब्द की बात कही, और आप तो बीच बीच में उनका भाषण दिखा रहे हैं, उस टेप को फिर से सुना दें और फिर डिस्कशन शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि जो शब्द उन्होंने कहा, शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना, ये जो कहा है, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये उनके हैं जो लाल किला से उन्होंने कहा है। अगर इसके बाद भी कुछ उसमें तलाशा जा रहा है तो ठीक नहीं, बताइए कि और क्या कहना चाहिए। जो कहने वाले से तो कह दिया प्रवचन दिया जा रहा नहीं, जिसने कह दिया तो कुछ और। मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह जी के पिछले भाषण में ये भाईचारा, सद्भावना जितना उन्होंने इस पे बोला होगा, सौहार्द पे, उससे ज़्यादा शब्द नहीं, ज़्यादा तो फिर मुश्किल नहीं, मैंने कहा पिछले कई प्रधानमंत्री, चलिए इन्होंने पूरे भाषण में इस बात का जिक्र किया, और मैं समझता था कि आज इस पर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि नयन भाई ने ये कहा, क्योंकि लोग शुरू में अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है, फिर भी क्या तलाशा जा रहा है। कमेंट था मेरा इसके ऊपर, शाहनवाज भाई अच्छी बात बोले हैं जी, कई शब्द अच्छे शब्द, महंगाई की बात नहीं की तो खाली पेट विदेश नीति क्या करेगी, बीमा योजना क्या करेगी, सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने तो अभी महंगाई की है। इसीलिए तो कहा कि रोजगार पैदा करना है, ये लंबे समय की योजना है। देखिए, रोजगार तो 2 दिन में होगा नहीं, बुन तो आज है। उनके भाषण से तो कम नहीं होना है। और दूसरा एक और बेस बनाना। देखिए, मैं तो सियासत से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं दक्षिण भारत का निवासी हूँ, और आखिर गर्व से यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ। बात यह है कि इस तरह के भाषण में हर चीज़ पर तो जिक्र हो नहीं सकता। कुछ जो प्राथमिकताएं हैं उन पर जिक्र किया है इन्होंने। सरकार बनी 3 महीने हुए हैं, हमें एक चीज़ मैं जानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने सीधा कर दिया। ये असली बात है। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी से जाकर अंडर सेक्रेटरी तक ये जो बात देखिए मंत्रियों को भी सीधा कर दिया। हाँ, सभी को सीधा कर दिया। एक बात है, आप कह रहे हैं सभी को नहीं, 1 मिनट समझिए, इस समाज का ताना बाना जिस पे बना हुआ है। नहीं, इन्होंने जिक्र चुकी उन नाम का, हम आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा गया, जरा 1 मिनट सुन लीजिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जाने वाला हूँ, तो ये बोल के जाइए। जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो ये भविष्य को कैसे देखें, उन्होंने भारत के लोगों के सामने रखा है। अब इस तरह का प्रीमेच्योर जजमेंट देना कि ये ठीक था या नहीं ठीक था, सही उचित नहीं है। देखना पड़ेगा कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। लेकिन जो उन्होंने कुछ चीज़ें जो कही, ख़ास तौर पर उत्पादन के बारे में, औद्योगिक उत्पादन के बारे में, जो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट के बारे में, औद्योगिकरण का मतलब कोई होता नहीं अगर लोग उसका फ़ायदा ना उठा सकें और उसे आगे ले जाने के लिए स्किल्ड ना हो। पारसाद जी, जो बात का जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है थोड़ा हम लोग फैक्चुअल हो जाए। इस बजट में जो कहा गया है, आप गड़बड़ी मत कीजिए, और जो लाल किले से कहा गया है, दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। देखिए, हम इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि प्रधानमंत्री का गुणगान करें, हम कंट्राडिक्ट कीजिए पॉलिसी को लेकर। क्या बजट में इन बातों का जिक्र मैन्युफैक्चरिंग को लेकर स्पेस दिया गया है? नहीं दिया गया है। इस पे सिर्फ निवेश का जिक्र किया गया है। तो आप निवेश को कैसे लाएंगे, और निवेश बनाने के लिए जिन परिस्थितियों को इस देश में, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि चीन का मकसद लीजिए, कम्युनिस्ट देश है। लोग यहाँ कहते हैं एफडीआई बुरा है,
चीन का हर एक दूसरा फैक्ट्री एफडीआई से बना हुआ आएगा, लेकिन सामाजिक तानाबाना तो बुनिए लीजिए। पर से बुरा क्यों बोल रहे हैं? सेक्टर भारतीय जनता पार्टी मेरा कहना ये प्रीमेच्योर जजमेंट देना ठीक नहीं, जजमेंट नहीं है। हम जिन्होंने जो भी बात उन्होंने की है उस पर मैं कोई आपत्तिजनक नहीं समझता हूँ। हाँ, इस तरह के भाषण में हर बातचीत तो बहस नहीं हो सकता। एक और बात, जो भाषा के विवाद अब उठने लगी है, मैं समझता हूँ देश के बारे में अच्छी बात नहीं है। 1965 में जब मैं तमिलनाडु में था कि वहाँ के भावनाओं मैं समझता हूँ आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो ज़रा जब भाषा के बारे में बोलते हैं ज़रा सोच समझकर बोलिए। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1965 और 1966 के बाद जो निर्णय लिए गए थे जस्टिस गजेंद्र गर्ग के कमीशन के रिपोर्ट के बाद, उस पर ज़रा ध्यान रखें। लेकिन आज़ादी के दिन है आज, खुशी माने, विवाद का दिन ना बने। भाषा का आप ये क्या चाहते हैं कि तमिल भाषी का भी शोषण किया जाए, तेलुगु का भी शोषण किया जाए? मैं सिर्फ कहता हूँ शोषण किया जाए, मैं सिर्फ कहता हूँ भाषा विवाद ना उठे, यही तो हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो है कि अंग्रेजी कानून बनाए गए हैं सारे अवसरों में, उसको जरा गैर से देखिए, भाषा को हिंदी तमिल को विरोधी के रूप में पेश करते, यही तो दुर्भाग्य है। यहाँ मुद्दा है कि अंग्रेजी भावुकतापूर्ण बात है। उन्होंने कहा महर्षियों का, संतों का आदर करते हैं। उन्होंने भावुकतापूर्ण बातें कहीं विवेकानंद और महर्षि अरविंद के बारे में, पर महात्मा गांधी का जो पूरे जीवन जोर था राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषा के ऊपर, उसका उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। और अभी जो 1.5 महीने से छात्रों का दमन हो रहा है, वो उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी तक नहीं की। ये उनकी संवेदनहीनता, विषय को आपने कहा, सवाल पूछा और शाहनवाज भाई ने जो जवाब दिया उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाह रहा था। लेकिन आपने कहा कि ये ताना बाना जो है, और ये ने कहा कि बहुत से शब्द सौहार्द, सद्भावना, बेशक एकता, इसको उन्होंने जोड़ दिया, सांप्रदायिकता के विरोध वाले बल दिए। तो और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम मेरे शब्दों पर विश्वास करो। दूसरे प्रसंग में वो कहे कि शब्दों के ऊपर, तो बहुत से शब्द उन्होंने बोला। जैसे हम नॉवेलिस्ट के बारे में बोलते हैं कि वो कारीगर हैं शब्दों का, तो ये भाषण भी बहुत अच्छे शब्दों का समावेश था। हम विश्वास भी करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री बोले हैं राष्ट्र के लिए, लेकिन शब्दों को पिरोने के लिए आप जो तार की बात कहे कि ये शब्दावली को अगर आप पिरोएंगे, जो तार हमारे देश के अलग अलग भाषा, अलग अलग समुदाय, धर्म, संप्रदाय और जाति, इनको जोड़ने के लिए जो तार की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो तार मिसिंग है। अलग अलग कंपार्टमेंट में ये देखिए, ये एक मिनट राकेश जी एक चीज बताइए। नेहरू जब भाषण दे रहे थे, मौलाना साहब उनके बगल में बैठे थे इसी लाल किले के प्राचीर पर 16 अगस्त को जब भाषण हो रहा था। तो आज़ादी के वक्त से लेकर आज भी यही बहस आके क्यों अटक जाती है? सांप्रदायिकता और कॉम्युनल और हिंदू मुस्लिम, इन सब चीज़ों में क्यों अटक जाती है? बहुत ही बुनियादी सवाल आपने उठाया है। देखिए, मैं एक बता दूं कि नेहरू जी के भाषण के बाद जब शास्त्री जी ने भाषण दिया, तो एक अंग्रेजी अखबार ने क्या लिखा था मालूम है? कि ये देहाती भाषण था। शास्त्री जी के भाषण को भी लोग तब प्रवचन ही कह रहे थे। जब उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, तब लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें वो यूरोपियन स्टाइल का भाषण चाहिए था। मेरी बात सुनिए, पहले बात पूरी करनी चाहिए। और तीन बातें हैं। देखिए, एक प्रदीप जी मत कीजिए। हमें 3 बातों की आदत लग गई थी कि लाल किले से पाकिस्तान को चेतावनी देना, अल्पसंख्यक सुरक्षा की बात करना, नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संकल्प लेना। ये सभी प्रधानमंत्री कर्मकांड के रूप में यहाँ करते थे। सभी भाषणों को देख लीजिए। राजीव गांधी ने अपने भाषण से पहले रात भर जगकर राजू लोंगवाला पैक्ट किया कि हम 15 अगस्त को घोषणा करेंगे। अच्छी बात है, सब प्रधानमंत्री ने किया। आज प्रधानमंत्री ने देश को जगाने का काम किया, और देश को जगाने के संबंध में ये देश वीरों का और त्यागियों का देश है। 4 नाम लेंगे, 10 नाम छूटेंगे। सुभाष चंद्र बोस, अब 3 नाम लेंगे, 4 मुद्दे उठाएंगे, 6 मुद्दे छूट जाएंगे। जब उन्होंने कहा गरीबी मुक्त भारत,
तो उसमें अल्पसंख्यक भी आता है। जब उन्होंने सुरक्षा के साथ भारत कहा तो अल्पसंख्यक भी आता है। यही तो मैं कहा कि ये नई व्यवस्था में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन को समाप्त करने की बहुत बड़ी पहल भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर खुला हुआ है। जो आपने बात कही, जो आपने कही, एक मिनट प्रदीप जैन जी, एक मिनट प्रदीप जैन जी, आदत है आप लोगों को एक सेकंड, जो आपने कहा ना आज कि देश के लोग क्या आज से पहले सो रहे थे जिन्होंने मतदान उनके पक्ष में किया, आज तक वो अपने आप को चौकीदार कहते थे। पूरे देश में जो इलेक्शन कैंपेनिंग चली, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा मैं चौकीदार बनूंगा, और आज उन्होंने अपने आप पर देश में लाल बत्ती राज खत्म किया, उन्होंने लाल बत्ती का राज खत्म किया, चार्टेड भी खत्म कर दिया। और एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, एक बार छोटी सी बात, पुष्टिकरण की राजनीति का भाषण जो देश के हित में नहीं हो सकता। सांसद और मंत्री, एक नई जमींदारी जो राजनीति में आ गई थी कि सांसद और मंत्री बनना एक प्रिविलेज होता था, पॉलिटिकल प्रिविलेज होता था, उन्होंने इसको कर्म से जोड़ा है। कमेंट ले लिया जाए, पुण्य प्रसन्न जी बोलने दीजिए, वरना ये फिर बात हो जाएगी। एक ही महिला है हम लोग के बीच। मैं समझती हूँ कि अगर आप ये मान लीजिए कि इसका भी बुरा मैसेज जाएगा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, आज कड़वाहट जो पार्लियामेंट में हुई, ये पिछले 2 महीने से जो चल रही है, उसको पाटने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने सभी सरकारों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मैं नमन करता हूँ सभी सरकारें जो आज तक इस देश को चलाती आई हैं। फिर जी और फिर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेके कहा कि जो उन्होंने कहा, हम ये चीज़ें क्यों भूलते हैं कि सौहार्द, जब कोई सौहार्द की बातें करे तो एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये नहीं है कि इसके नीचे में सिर्फ उन्होंने खाइयाँ लगा रखी हैं। पॉजिटिव मान के चले इस भाषण को। इसको अगर मैंने ये एक बेसिक लाइन आ रही है कि कड़वाहट कम करने मुझे मौका दे 1 मिनट का बात कहता हूं। लेकिन मेरा कहना ये है, मैंने शुरू में कहा था कि ये सरलीकृत भाषण था और कुछ बातें बहुत उलझी हुई हैं। जैसे योजना आयोग को इस तरीके से रातों रात स्क्रैप कर देना, उसके बाद में जो निजी लोग हैं, कल अडानी या अंबानी का कब्जा योजना आयोग पर नहीं हो जाएगा, इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन अभी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन ये एक खतरनाक विचार भी हो सकता है, वक्त बताएगा। दूसरी बात जो मैंने कही शुरू में, देखिए ये प्रधानमंत्री को कई लोग परिधान मंत्री भी कहते हैं क्योंकि अच्छे परिधान पहनते हैं और वो बड़े प्रतीकात्मक परिधान पहनते हैं। वो साफा पहन के आते हैं केसरिया रंग का, और जब कभी और कोई बात हम करते तो लोग कहते हैं नहीं हम प्रतीकों में विश्वास नहीं करते हैं। साफे में ग्रीन नहीं दिखा, लेकिन आप सुनिए, साफे में ग्रीन भी था। हाँ वो अच्छा, मैंने देख लीजिए उसको सफेद टोपी के नहीं वो ग्रीन भी था। अब आप उसमें सिर्फ केसरिया देखें और ग्रीन न देखें, अच्छा ये अलग बात है। अच्छा ग्रीन देख लेते हैं, मतलब आप एक ही चश्मे से देखें। पर मेरा कहना ये सही नहीं कि जो दंगे हो रहे हैं उसका एक संदेश देना बहुत जरूरी है। संदेश तो देना है कि मुलायम सिंह की सरकार वहाँ नाकामयाब हो रही है। संदेश तो मुलायम सिंह की सरकार को वहाँ देना है ना, हमें देना। मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार को कहिए बदली जा रही है, क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लें। बदली जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तब इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री को उन शब्दों को जरा सुनाना चाहेंगे ब्रेक के बाद, तुरंत लौटेंगे। पूंछ में हरा रंग भी